एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत के जो नागरिक हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एयर पोल्यूशन के चलते 3.5 साल कम हो गई है। जी। ये हिंदुस्तान के नागरिक की है, जबकि दिल्ली में रहने वालों के लिए आंकड़ा करीब 8 साल है। यानी हमें जितनी उम्र प्रकृति की तरफ से मिली उससे 8 साल कम जी रहे हैं, है ना। ये बहुत डराने वाली चीज़ है, लोग अपने 8 मिनट नहीं देंगे। तो पोलियो की तरह का बड़ा अभियान आखिर चला क्यों नहीं? आपके परिचय में पढ़ रहा था मैं, आप 20 ज़्यादा कमेटियों के मेंबर रहे, सरकार की तरफ से भी रहे होंगे, है ना, और पीड़ित भी हैं, आप दिल्ली में रहते हैं जी। क्या हुआ फिर? क्यों आप लोग कन्विंस नहीं कर पाते? देखिए, कन्विंस करने के लिए सरकार को पहले बोलना पड़ेगा। ये जितने भी आप स्टडी देख रहे हैं, एक्चुअली जो सबसे पहला स्टडी आया था वो सरकारी स्टडी थी, ICMR की स्टडी है, 2019 की स्टडी है कि पूरे हिंदुस्तान में 17 लाख लोग प्रीमेच्योरली मरते हैं वायु प्रदूषण पे। वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी है, जो लैंसेट में पब्लिश हुआ है। वो लोग लैंसेट कहते हैं कि अमेरिका, वो मतलब कि यूरोपियन पब्लिकेशन है, लेकिन तो स्टडी तो हमारी संस्था ने की थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वो रिपोर्ट है। हाँ, लेकिन अगर सरकार उस चीज़ को ना माने तो उस पर क्या किया जा सकता है? तो देखिए, सरकार सही है, कोई डॉक्टर ये लिख के नहीं देगा कि आप वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। हाँ, वो सर्टिफिकेट में वो बीमारी लिखेगा, वो बीमारी लिखेगा कि आपका फेफड़ा खराब हो गया, आपको कैंसर हो गया, आप हार्ट अटैक से मर गए। लेकिन वो डॉक्टर किसी चीज के लिए भी नहीं लिख सकता। हाँ, लेकिन हमें मालूम है कि वो फेफड़ा क्यों खराब हुआ, वो आपको हार्ट अटैक क्यों हुआ, इसको एट्रीब्यूशन स्टडी कहते हैं। और ये बड़ा ही एस्टैब्लिश साइंस है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये 30-40 साल से एस्टैब्लिश साइंस है कि आप किस तरह से एट्रीब्यूट करेंगे हेल्थ इंपैक्ट डिफरेंट फैक्टर्स पे। तो ये तो 2019 में सरकारी स्टडी है, उसके बाद बहुत और भी स्टडी आए हैं। तो मेरे अंदाज से ये कहना कि हमें नहीं मालूम है कि हमारे देश में और दिल्ली में हेल्थ इंपैक्ट क्या है, ये सही नहीं है। तो सवाल बड़ा सिंपल है कि सरकार को बोलने की ज़रूरत है। हमारे जैसे संस्था तो बोल रहे हैं, एम्पलीफाई नहीं कर रहे ना वो, मैं ये कह रहा हूँ। अब जैसे अभी बजट आया तो हम इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि इस बजट में भी पॉल्यूशन को लेकर कोई चर्चा नहीं है, जबकि उम्मीद कर रहे थे एक्सपर्ट्स और बाकी लोग भी कि सरकार ज़रूर कुछ कहेगी। जबकि उससे कुछ ही दिन पहले जो दावोस वाला हुआ उसमें गीता गोपीनाथ ने कहा था कि पॉल्यूशन का इकोनॉमिक खामियाजा हम सब लोग जो उठा रहे हैं वो टैरिफ से भी कई गुना ज़्यादा है। तो अगर किसी को रुपये पैसे की भाषा समझ में आती है तो उस भाषा में भी कहा जा चुका है जी। जहाँ ये सब लोग लाइन लगा के जाते हैं हर साल, वहाँ पर भी उसके बावजूद कुछ हफ्ते बाद आने वाले बजट में कोई पूछता भी नहीं है इसे। देखिए, गीता गोपीनाथ जी के पहले 10 साल के आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन पे भी इस देश में काफ़ी काम हो चुका है। हाँ, 5% हमारा GDP इफेक्ट होता है वायु प्रदूषण में, 30 से 5%। ये पिछले दशक की स्टडी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो कि सरकार को नहीं मालूम है या सरकार के सामने रखी नहीं गई है या संस्थाओं ने बड़े रिप्यूटेड जर्नल में पब्लिश नहीं किया है या मीडिया में नहीं आया है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट बड़ा सिंपल है। अगर आप दिल्ली में प्रदूषण इतना ज़्यादा है, अगर आपकी AQI 400 है और 500 है, तो कौन सा टूरिस्ट आपके शहर में आएगा? सीधी बात है। हाँ, और फिर आप बताइए, वर्क फ्रॉम आप होम करेंगे या आप छुट्टियां मिलेंगी या स्कूल बंद होगा, बिजनेस बंद होंगे। अरे सरकारी अस्पतालों में लाइन लगी तो सरकार का ही बजट है वो। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये कॉमन सेंस है कि इतना प्रदूषण है तो उस पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। ये बड़ा कॉमन सेंस का चीज़ है। तो जहाँ तक बजट का सवाल है, मैं भी सोच रहा था इस बार कुछ होना चाहिए था, क्योंकि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मार्च 2026 में ख़त्म हो रहा है। जो 2019 से शुरू हुआ था, जिसके अंदर शहरों पे काम हो रहा था वायु प्रदूषण में, वो मार्च 2026 में ख़त्म हो रहा है। तो मुझे भी लग रहा था कि कुछ बजट पे चर्चा होगी, लेकिन हुई नहीं। मेरे अंदाज से शायद पर्यावरण मंत्रालय तैयार नहीं हुआ है, उनकी तैयारी नहीं है नेक्स्ट फेज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेके, शायद इसलिए वो, क्योंकि तैयारी नहीं है तो बजट। पर जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है सरकार को पता नहीं है, 10 साल से हम लोग बोलते रहे हैं, रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन दिसंबर 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं प्रताप राव जाधव, संसद में उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से मृत्यु या बीमारी के बीच सीधे संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डेटा ही उपलब्ध नहीं है। तो
अब उनके पास तो डेटा ही नहीं है, आप लोग कह रहे हैं हम तो डेटा दे दे के थक गए हैं। बात नहीं हो रही है शायद एक्सपर्ट्स और सरकार के मंत्रियों के नहीं नहीं नहीं, बहुत बात हो रही है। हम बहुत पैनल पे साथ में बैठते हैं, मंच पे साथ पे बैठते हैं, पेपर सरकार को दी जा रही है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि हेल्थ मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट है 2019 की, जो कि 2021 में पब्लिश हुई है, ICMR की। ये क्या उसमें ये लिखा है हाँ हाँ, कि वायु प्रदूषण से मृत्यु या बीमारी का सीधा संबंध है? एकदम सीधा तो संबंध मंत्री है। जी ने नहीं पढ़ी वो रिपोर्ट? नहीं, मुझे क्या अधिकारी उन्हें नहीं दिखा रहे हैं? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आया कि इतना रिलक्टेंस क्यों है पर्यावरण मंत्रालय या हेल्थ मंत्रालय को ये कहना कि वायु प्रदूषण से लोगों की मौत हो रही है या उनका हेल्थ इंपैक्ट हो रहा है। ये मतलब कि ये इससे कॉमन सेंस कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं मानता भी हूं कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं, तो पिछले 15-20 साल से हम कर क्या रहे हैं इस देश में? 20 साल से हम आंकड़े ही निकाल सकते, वो तो और भी गलत चीज़ है।